मोहम्मद अनीस की खबर है अंबेडकर नगर से। छटनी से एनटीपीसी श्रमिकों के सामने रोजी रोटी का संकट सामने। आज एनटीपीसी टांडा की कार्यशैली से वहां के नाराज श्रमिकों के एक समूह ने कलेक्ट्रेट के सामने मीडिया से रूबरू होकर अपनी आपबीती सुनाई और नेशनल थर्मल पावर डीजीएम पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका आरोप है कि हमें एनटीपीसी द्वारा कार्य से बाहर किया जा रहा है। हमारे स्थान पर नए श्रमिकों को रखने के लिए 70 से 80 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। श्रमिकों ने बताया कि इन एनटीपीसी मैनेजमेंट अपनी जेब भरकर हमारे पेट पर लात मारने में लगा है। हमारी छट्टी से हम लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व अयोध्या प्रसाद पटेल कर रहे थे, जो समयबद्ध यूनियन संविदा श्रमिक संघ इन एनटीपीसी टाटा के अध्यक्ष हैं। बाकी उन्होंने क्या आरोप लगाया, सुनिए उन्हीं की जुबान। क्या मामला है आप? मामला हमारा एनटीपीसी के श्रमिकों को बिना नोटिस के 20 से 25 साल काम करने वाले श्रमिकों को बिना नोटिस के निकाल दिया गया और उसके बाद तमाम नई भर्तियाँ की जा रही हैं पैसे लेकर के, और इन लोगों ने पैसा देने से मना कर दिया। तो इन लोगों को कितना पैसे ले रहे हो? किसी से 60,000, 70,000, 80,000। हमारे पास 2-3 एप्लीकेशन भी हैं कि जो 60,000, 80,000, 90,000 मांगने के पैसे की एप्लीकेशन भी आई है। तो एचआर विभाग में उन लोगों ने शिकायतें भी करी हैं, उनकी शिकायतें सुनी नहीं जाती। बड़ी मुश्किल से एचआर विभाग ने अभी शिकायत विभाग का सृजन किया है, कहने के लिए तो बहुत पहले से, लेकिन अभी भी किया है। तो इन लोगों को सुना इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि ये लोग बहुत दिनों से काम करने वाले हैं श्रमिक, और ये पैसा देने से मना कर रहे हैं। नए लोगों को पैसा ले करके भर्ती किया जा रहा है, और जो कि उनका कहना है कि हमारे यहाँ काम नहीं है। हम मांग करते हैं कि वो बता दें कि जब से इन लोगों को निकाला गया है कितने गेट पास उनके बनाए गए, और जितने भी गेट पास बनाए जा रहे हैं वो सब पैसे लेकर बनाए जा रहे हैं। इसकी शिकायत हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से किया, तो माननीय जिलाधिकारी महोदय ने सख्ती दिखाते हुए श्रमिकों के पक्ष में एएनसी महोदय अम्बेडकर नगर को जांच के आदेश दिए। तो उन्होंने जांच के दौरान हम लोगों को एनटीपीसी ने 7 जनवरी को बुलाया। तो एनटीपीसी का जो सहायक समिति कमिश्नर का जो पत्र है वो हमारे नाम पे है, संविदा श्रमिक संघ एपी पटेल के नाम पर है। लेकिन सहायक कमिश्नर महोदय ने कहा कि आपको एचआर विभाग के लोग मना कर रहे हैं कि आप एनटीपीसी में वार्ता करने के लिए नहीं आ सकते। हमने कहा महोदय क्यों? कहीं जो श्रमिक है वहीं आएंगे। हमने कहा अगर मैं यूनियन की तरफ से इनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और जानकारी उनको इसका बेहतरीन काम उसके विषय में नहीं, तो हम बात करेंगे इनकी तरफ से, ये भी रहें साथ में, देखें क्या गलत होता है क्या सही होता है। लेकिन उन्होंने हमारे श्रमिकों का एक प्रतिनिधिमंडल बुलाया और हमने भेजा। अनुराग सिन्हा जी डांट कर उन लोगों से कह रहे थे कि तुम क्यों आ गए, तुम यूनियन के साथ क्यों जुड़े हो। कई जब इनके अधिकार छीने जा रहे हैं तो कहीं भी जाएंगे, चाहे वो नेता के पास जाएंगे, चाहे अधिकारी के पास जाएंगे, जिलाधिकारी के पास जाएंगे, कहीं जाना पड़ेगा। लेकिन इनकी सुनी कहीं नहीं जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पे इन लोगों के एप्लीकेशन जब दिए जाते हैं तो वहाँ पर एक अजय कुमार प्रजापति है, शिकायतों को उखाड़ कर फेंक देता है। क्या है, किस पोस्ट पर? वो एचआर विभाग में कुछ है, अब मुझे नहीं पता है, मृतक आश्रित में है वो, उन शिकायतों को फाड़ कर फेंक देते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत का विषय है, और कोई भी शिकायत हल नहीं करी जाती। तो इसके संबंध में हमने सीएनसी सेंट्रल लखनऊ भी शिकायत करी थी। 9 तारीख को बुलाया गया था हमें, और माननीय जो एचआर विभाग के डीजीएम हैं अनुराग सिन्हा जी को, तो हम लोग गए वहाँ पे। सीएनसी महोदय निशांत चौबे जी ने सारी बात पूछी, और उसमें अनुराग सिन्हा जी जो एनटीपीसी के डीजीएम हैं एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। हमने उनसे तमाम सवाल किए कि उनको निकाला क्यों जा रहा है, उनको नोटिस क्यों नहीं दी जा रही है, दिन में भर्ती क्यों किए जा रहे हैं। तमाम सवाल के जवाब में कोई उत्तर आ नहीं पाया। सीएनसी महोदय ने आश्वासन दिया कि हम इसका निराकरण करेंगे और श्रमिकों के हित पक्ष में मामला जाएगा। उनको नोटिस भी देनी पड़ेगी। 6 लोग जब काम पर कर रहे थे वहाँ तो कुछ पैसे नोट लिए जाते थे? हाँ, पैसे लिए जाते थे भाई, पैसे लिए जाते थे। कितना लेते थे? 2,000 रुपये माह, प्रति माह। और वेतन किस हिसाब से इनको दिया जाता? दिहाड़ी के हिसाब से कैसे दिया? दिहाड़ी के हिसाब से दिया। कितना? अब जैसे उसमें कई कैटेगरी है, 4 कैटेगरी का है, कुशल, अकुशल, कुशल, अर्धकुशल, पूर्ण कुशल। तो अकुशल का 541 रुपये, अर्धकुशल का 632 रुपये, और कुशल का 700 कुछ रुपये है, और उच्च कुशल का 993 रुपये है। 893।
अब आप क्या कह रहे हैं आप लोग? हम चाह रहे हैं कि जो पुराने श्रमिकों को निकाला गया है उनको समायोजित किया जाए, नए श्रमिक भर्ती लें, अगर उनकी ज़रूरत है नए श्रमिक भर्ती लें, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो पुराने रखे गए हैं, जो काम करने की उम्र है इनके अभी 45 साल, 40 साल, 50 साल, ये 60 साल की एज पे रिटायर किए जाते हैं। तो वहाँ का भी मानक जो गवर्नमेंट का है वही मानक यहाँ का भी है। तो इनको समायोजित किया जाए और इनके सारे मानदेय जो बकाया हैं वो दिए जाए। अगर आप लोग फिर नहीं रखे गए तो क्या करेंगे? अगर नहीं रखे गए तो निश्चित तौर से हम मुकदमा करेंगे HR विभाग के ऊपर और उनसे सारी हिसाब किताब का मामला हम पूरी तरह से कोर्ट में रखेंगे, तब उनको ब्याज सहित देना पड़ेगा। अब ये लोग निकाले जाएंगे, बेरोजगारी आ जाएगी लोगों के सामने। बिल्कुल बेरोजगारी आ गई, इनके बच्चे की फीस कैसे जमा होगी, इनकी समस्याएं कैसे हल होंगी, घर कैसे चल रहा होगा अचानक निकल दिए जाने से। हम सवाल करते हैं अनुराग सिन्हा जी से, अनुराग सिन्हा कहते हैं कि इनकी ज़रूरत नहीं। हम ये कहते हैं कि जिले से दूर कराते हैं। अनुराग सिन्हा जी भी कहाँ जिले से रहने, बाहर के हैं। ये सब स्थानीय लोग हैं कि बाहरी? स्थानीय लोग हैं, सब स्थानीय।